गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं आसान सॉल्यूशन और आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट 2019 फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग कमेंट्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर फाइनल कट ऑफ पर एक वीडियो बनाइए, वो भी तब जब कि आप टोटल स्टूडेंट टाइपिंग हो चुकी हो उसके बाद। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप ही लोग की क्वेरीज़ की सारी जानकारी दूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज़ है सब बताऊंगा और आप लोग को आज पता चलेगा कि कितने टोटल स्टूडेंट अप्रॉक्स पास हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट पे हुई है, फाइनल कट ऑफ किस पेस्ट पे बन रहा है। आपको तमाम स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमारे 41.5 नंबर थे और उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन हो गया। कोई कह रहा है कि सर हमारे 43 थे, उसके बावजूद नहीं हुआ। सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे तो कोई कहेगा कि भैया हमारे 42 नंबर ही थे, उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन हो गया, टाइपिंग के लिए कॉल किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आज हम बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको एक ही वीडियो के माध्यम से सब चीज़ की जानकारी मिलेगी, तो अगर वीडियो लंबा हो जाए तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि आपको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। 20 वीडियो देखने से अच्छा है एक पूरा वीडियो देखिए, ताकि आप लोग को पूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से मिल सके। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि EWS सर्टिफिकेट के लेकर कि EWS सर्टिफिकेट सर हमारा तो पुराना है, या सर हम अगर ही बनवा ले तो, उनके बारे में भी आज जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित संपूर्ण अपडेट्स सबसे पहले दी जाती है। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसका नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोटल टाइपिंग स्टूडेंट के बारे में, कितने स्टूडेंट टाइपिंग पास किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी टाइपिंग 23 जून से चालू हुई थी और 28 जुलाई तक टाइपिंग रही। 29 जुलाई को उन बच्चों की टाइपिंग रही जो किसी कारणवश टाइपिंग नहीं दे सके। आयोग के पास उन्होंने एप्लीकेशन लिखा और आयोग ने उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया और 274 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी टाइपिंग 29 जुलाई को हुई। कुल मिलाकर आपकी 36 दिन टाइपिंग चली। अब इन 36 दिनों का अगर हम एक आंकड़ा निकालें तो हम देखते हैं कि हमारा 23 और 24 जून को अपेक्षाकृत सरल टाइपिंग आई थी। काफ़ी स्टूडेंट पास भी किए थे, लेकिन उसके बाद लगातार टाइपिंग का स्तर बढ़ता गया। जैसा कि मेरी खुद 2 जुलाई को टाइपिंग थी। 2 जुलाई को आपकी जो सेकेंड शिफ्ट थी उसकी अगर आप हिंदी देखें तो हिंदी काफ़ी मॉडरेट लेवल की थी। इंग्लिश में भी वर्ड काफ़ी बड़े थे, लेकिन इंग्लिश फिर भी नॉर्मल थी, लेकिन हिंदी मॉडरेट लेवल की थी। काफ़ी स्टूडेंट फेल भी उस समय हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइपिंग आगे बढ़ती गई और लास्ट में 7-8 दिन टाइपिंग का लेवल पुनः गिरा दिया गया। काफ़ी ईजी आने लग गए टाइपिंग, और चूँकि काफ़ी समय भी मिल गया था, 1 महीना पहले नोटिफिकेशन आ गया था, फिर 35 दिन यहाँ टाइपिंग चली, तो बच्चों को काफ़ी समय मिल गया। तो बच्चों ने बेहतर तरीके से टाइपिंग का प्रैक्टिस किया। तो महज 18 से 20% बच्चे ही लास्ट में 7-8 दिनों में फेल हुए हैं। बाकी सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई किए हैं। लेकिन अगर हम वही जगह शुरुआती दिनों की टाइपिंग देखें, अप्रॉक्स आपका 18 जुलाई के पहले की और 23 जून के बाद की, तो हम देखते हैं कि अप्रॉक्स 40% स्टूडेंट ऐसे थे जो टाइपिंग में फ़ेल हो रहे थे। एक चीज़ जो पहले भी कॉमन थी और लास्ट तक टाइपिंग में कॉमन रही, अटेंडेंस। जो अटेंडेंस रही वो अप्रॉक्स 60 to 70% रही, चाहे पहले हो चाहे बाद में। तो इस तरह एक मोटा मोटा अगर आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, अप्रॉक्स 7,000। अब जिन बच्चों को ये लग रहा होगा कि नहीं सर 4,000 कर रहे हैं, 4,500 कर रहे हैं, तो भैया वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी जब टाइपिंग थी तब बच्चे काफ़ी अधिक फेल हो रहे थे। तो उस अकॉर्डिंग अगर वैसा ही रहता, वैसा ही हाई लेवल की टाइपिंग आती और बच्चों की तैयारी अपेक्षाकृत कम होती, तो वास्तव में 4,000 से 5,000 बच्चे ही रहते। लेकिन बाद में टाइपिंग का लेवल भी थोड़ा गिर गया और साथ में बच्चों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई। तो अप्रॉक्स 7,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइपिंग पास करेंगे। देखिए, तमाम यूट्यूबर्स
पिछली 26 एग्जाम 2016 के लिए भी कह रहे थे कि काफ़ी स्टूडेंट टाइपिंग में फेल होंगे, लेकिन हुआ क्या, अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट टाइपिंग में फेल हुए, बाकी सबकी टाइपिंग क्लियर हो गई। मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो भी यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि नहीं 40% 50% बच्चे फेल हुए, तो वो एकदम फेक बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट में बहुत ही इजी टाइपिंग आने लग गई और बच्चों की बहुत ही बढ़िया तैयारी रही। मेरे जितने भी जानकारी में लोग थे लास्ट में वो सब बता रहे थे। एक लड़के का 27 तारीख को एग्ज़ाम था, टाइपिंग थी, तो वो बता रहा था कि उस बैच में केवल, जब उसके बैच में करीब 28 से 30 लोग बैठे हुए थे, कृति देव की उसकी टाइपिंग थी, तो महज 4 से 5 लोग ही फेल हुए हैं, बाकी सब टाइपिंग पास हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स 7000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइपिंग पास हुए। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी एक समस्या EWS सर्टिफिकेट को लेकर के है, तो मैं बता देता हूँ। EWS सर्टिफिकेट आपका नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक की, या तो फिर आपका जब हमारा फॉर्म फिल हुआ है तो उसके लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। आयोग उसी को मान्य करेगा। इस अकॉर्डिंग एक बहुत बेहतर फ़ायदा उन स्टूडेंट के लिए है जो EWS का सर्टिफिकेट पहले से बनवाए रखे थे। उनकी मेरिट अपेक्षाकृत काफ़ी कम जाएगी। जो लोग बता रहे हैं कि नहीं जनरल के बराबर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट बाहर नहीं होंगे, लेकिन वो जनरल में क्वालिफाई करेंगे। जनरल में आपको फ़ाइट करना पड़ेगा जिनका EWS बाद का है। लेकिन हाँ, अगर EWS आयोग ने बाद का ही मान लिया, एफिडेविट लगाकर बाद का ही मान लिया, वैसे मानेगा नहीं, लेकिन अगर मान लिया तो हो सकता है थोड़ा बहुत मेरिट में कुछ इंक्रीजमेंट आपको EWS में देखने में मिल जाए। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट पर हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन दोनों शिफ्टों पर हुआ है। विश्वस्त सूत्रों के द्वारा पता चला है। जो मेरे दोस्त थे, कुछ लड़के फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्ज़ाम दिए थे, कुछ सेकंड शिफ्ट में भी एग्ज़ाम दिए थे। 2 लड़के ऐसे थे सेकंड शिफ्ट के जिनके 42 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है। और एक बच्चा ऐसा था जिसका 41 मार्क बन रहा था, 41.5 मार्क बन रहा था फर्स्ट शिफ्ट में, और उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ये कोई फेक डाटा नहीं है, उनका मैंने खुद आंसर की मैच की हुई थी और वो पास थे। एक्चुअल में ये हुआ ऐसे कि भाई जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें जो क्वेश्चन थे थोड़ा अपेक्षक कह सकते हैं इजी थे। इजी क्या, दोनों शिफ्टों में पेपर लगभग नॉर्मल था, सेम था, मॉडरेट था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन गलत थे जिसका फ़ायदा फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा मिल गया। इसीलिए फर्स्ट शिफ्ट में अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन का फ़ायदा मिला, जबकि सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन का ही फ़ायदा मिल रहा है। बाकी फाइनल नॉर्मलाइजेशन तभी पता चलेगा जब आपका रिज़ल्ट आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम अब बात जो करेंगे तो फाइनल कट ऑफ की करेंगे, जूनियर असिस्टेंट 2019 फाइनल कट ऑफ की। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने देखा है, लेकिन तमाम लोग का कमेंट था कि सर इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो भैया वो कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ थी। अब मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है, वो आपके मार्क पे बेस्ड है। आपके कितने नंबर हैं उस अकॉर्डिंग से हमें पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है। नॉर्मलाइजेशन कुछ भी हो वो एक अलग मामला है, लेकिन अभी हम लोग जो अब कट ऑफ देखने वाले हैं वो कट ऑफ देख रहे हैं जो आपके रॉ मार्क्स हैं। अगर किसी के रॉ मार्क्स इसके अंदर आ रहे हैं या इससे ज़्यादा हैं तो वो अपने आप को एकदम सेफ़ माने। अगर इससे कम है तो भैया आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। एक चीज़ और जो फैक्ट है, जिसके जितने नंबर्स बन रहे होते हैं उनको वही लगता है कि कट ऑफ लगभग उतनी ही जाएगी। किसी का 70 बन रहे होंगे तो उसे लगेगा कट ऑफ 70 ही जाएगी, 70 से कम जाएगी। किसी के 76 बन रहे होंगे तो उसे लगेगा कट ऑफ 76 प्लस जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो 7000 स्टूडेंट पास हो रहे हैं उनमें से महज 1403 लेना है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि 65 और 70 कट ऑफ कैसे जा सकती है। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूँ अगर तो जनरल कट ऑफ की, तो जनरल की जिसका रॉ मार्क्स 72 बन रहा है या 72 से ज़्यादा है वो अपने आप को सेफ़ माने। जिसका भी कट ऑफ रॉ मार्क्स की बात हो रही है जनरल में, अगर 72 या 74 है तो वो अपने आप को सेफ़ माने, क्योंकि अभी जो आपको 42.23 देखने को मिली है कट ऑफ, वो नॉर्मलाइज्ड है, वो रॉ मार्क्स नहीं है, वो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क है। तो अगर आपका जनरल में 72 से 74 है तो आप अपने आप को सेफ़ मानिए। अगर हम बात करें OBC की, तो OBC की कट ऑफ 71 से 73 के रहने की संभावना है। अगर आपका रॉ मार्क्स 71 से 73 के बीच में है तब अपने आप को सेफ़ मानिए। अगर हम SC की बात करें तो SC की कट ऑफ
66 से 68 नंबर जा सकती है। एससी की कट ऑफ और कम भी हो सकती है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम एससी स्टूडेंट टाइपिंग पास कर रहे थे। वहाँ पे जब मैं 2 तारीख को गया था और जो मेरे मित्र लोग गए थे तो मैंने उनसे भी कहा था पता करिएगा, तो बहुत ही कम एससी कैंडिडेट मिल रहे थे। तो एससी की कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है। अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ 62 से 63 नंबर जाने की संभावना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पुनः बता रहा हूँ, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कट ऑफ रा मार्क पे बेस्ड है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ नहीं है। अगर जिनके रा मार्क्स इनके इस जो मैंने बताया है उनके बीच में हो तो वो अपने आप को सुरक्षित मानिए। जिनका इससे कम हो ठीक है, आशा लगाइए, अच्छी बात है, उम्मीद करिए, लेकिन वो लोग पेट की बेहतर तरीके से तैयारी करें, क्योंकि नवंबर में आपका लेखपाल का मिन्स लगा हुआ है। बेहतर तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर पेट में भी लाएं और फिर आप लेखपाल की वैकेंसी जो आएगी उस पर भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें। क्योंकि अब अगर 72 से कम जनरल कट ऑफ जा रही है तो वो आपकी किस्मत है, आपका सौभाग्य है, वरना इससे कम जाने की कोई संभावना नहीं है। देखिए दोस्तों, अब तमाम लोग को क्वेश्चन होगा कि सर अभी आपने EWS का कट ऑफ नहीं बताया, फीमेल का कट ऑफ नहीं बताया, तो चलिए मैं उनका कट ऑफ भी बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि EWS का सर्टिफिकेट जिनका पहले का है उसी का मान्य होगा। बाद का जितने स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको जनरल में फ़ाइट कराया जाएगा। अगर उनके अच्छे नंबर हैं तो उनका जनरल में ही हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका EWS उस समय का है। इसीलिए EWS वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनका कट ऑफ आपका जनरल से भी OBC से भी कम जाएगा। EWS का कट ऑफ 70 से 72 मार्क्स रहने की उम्मीद है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ 72 से 73 रहने की उम्मीद है। अब तमाम लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर फीमेल की कट ऑफ इतनी कम कैसे जा रही है? तो भैया, फीमेल का कट ऑफ अभी इसलिए हाई गई थी, 43.23 मार्क्स गई थी, क्योंकि अभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला था। आप चाहे जनरल कोटे से हों, चाहे OBC हों, चाहे SC हों, चाहे ST हों, सब में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है जिसमें फ़ीमेल की सीट निर्धारित रहती है, रिजर्व रहती है। इसीलिए अभी आपकी मेरिट घटेगी। तो जिसका भी रा मार्क्स फीमेल में 72 से 73 के मध्य बन रहा हो तो वो अपने आप को एकदम सुरक्षित मानिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आपको मेरे चैनल के माध्यम से झूठी और फालतू की जानकारी नहीं मिलती, एकदम सत्य एवं सटीक जानकारी दी जाती है। तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए।